की पार्टी के है ये, और एक नेता है पार्टी के वीडियो तो खैर आप देखते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। अब ये पार्टी की तरफ से देखो आए हुए हम लोगों की सेवा आए हुए इतनी दूर से चल के आया गाजियाबाद से। ये इनका एहसानमंद है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका सम्मान है। और सिर्फ इसलिए है कि मैं हमारी पार्टी का जो मेंबर है या चेयरमैन है वो खाया हुआ है। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो आपकी ये सब लोग जो है मंगल बैठ ले भाई, आ जाओ सबसे पहले तो मैं साबिर साहब को सलाम करूँगा कि आप लोगों का दीदार करने का खूबसूरत मौका दिया, क्योंकि कहाँ मेरा जन्म हुआ, कहाँ पले बढ़े, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निजाम कुरैशी साहब जैसे नेक दिल इंसान से मिलने का मौका मिले। और लोकतंत्र में आप 500 करोड़ के आदमी तो हो सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति की चाबी आपके पास नहीं है ना, 500 करोड़ मिट्टी का ढेर है। जब चाहेगा एक खद्दर का कुर्ता पजामा पहनने वाला व्यक्ति अगर वो आपके पीछे लग गया तो वो बुलडोजर लगवा देगा। और ये देश हम सबका है। इस देश की आज़ादी में जितने हमारे बाप दादाओं ने हंस के चुमा, उतने ही इस देश के मौलानाओं ने भी जो है फांसी के फंदे को हंस करके चूमने का काम किया। और इस देश और देश की आज़ादी के बाद अपने इस देश में वो मुसलमान भाई रह गए जिनको साबिर साहब के मकबरे से प्यार था, जिनको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब से प्यार था, जिनको इस हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार था। वो लोग चले गए हमें छोड़ करके, जो हमारे नहीं थे वो पाकिस्तान थे। लेकिन जो यहाँ रह गए वो हमारे खून हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन वर्तमान सियासत देखिए, हर धर्म में, आपके भी धर्म में खलीफा होते थे। खलीफा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहलवान होना, न्याय करने वाला हो, आप बादशाह भी कह सकते हैं। और वैसे ही हमारे धर्म में भी सिखाया गया है कि आप अच्छा नेतृत्व तभी कर सकते हो जब आपके अंदर त्याग करने की भावना हो। महाभारत तो आप सभी बुजुर्ग हैं, लगभग आपको सारी जानकारी होगी कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, और उसके बावजूद एक महिला का चीरहरण हो रहा। तो वैसे ताकतवर का होना उससे बेहतर मर जाना। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि भाई चलो, दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने गलती की, लेकिन तुम किस बात के योद्धा थे कि तुम्हारे रहते हुए एक औरत का चीरहरण हो रहा है, इसलिए तुम्हें दंड भोगना हो। तो वही हालात इस लोकतंत्र में है आज। जब मकबरा पे कभी बुलडोजर चलता है ना, तो सिर्फ मुसलमानों को बुलडोजर नहीं चलता, वो हिंदुस्तान के ईमान पे बुलडोजर चलता है। जब किसी गरीब के घरों पे बुलडोजर
तो चलाया जाता है जब किसी गरीब के बेटे को पुलिस फर्जी मुकदमों में फांस देता है, तो वो एक गरीब का बेटा नहीं मरता है। अगर आप ताकतवर हो और आप उसे नहीं बचा पाते हो तो अगला नंबर आपका। तो आपके बीच आने का मकसद ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही बात कहते हैं, न उन्हें यहाँ से चेयरमैन बनना है, न उनके बेटों को चेयरमैन बनना है, न हैदराबाद से कोई आएगा यहाँ चेयरमैन। यहाँ चेयरमैन आपको बनना है। यहाँ आपको चेयरमैन बनना है। बहुत है। और जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा जा रहा है चंद दिनों से, 2000 वैसे तो जब से देश आज़ाद हुआ मीटिंग में तब से लेके अब तक जिसे भी हमारे बाप दादाओं ने वोट देके ताकत दिया, राजा बना दिया, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, न ही मुसलमानों के बारे में उनकी सोच रही कभी, न ही गरीबों के बारे में सोच रही, न दलितों के बारे में कभी सोच रही। और बाबा साहब अम्बेडकर असली मायने में हमारे नेता बैरिस्टर साहब कहते हैं कि अगर हमसे पूछो कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतर लीडर कौन, तो वो कहते हैं गांधी जी से भी बेहतर लीडर कोई है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस जमाने में पढ़ाई कर रहे थे उस समय में छुआछूत की बीमारी थी और लोगों ने उनको तरह तरह की प्रताड़ना दी। अब उसी समाज में कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बाबा साहब का मदद भी किया, बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और वो बाबा साहब जिन्होंने हमेशा एक ही सोच रखा कि हमारे देश में जाति के नाम पर जुल्म नहीं हो। बाबा साहब की सबसे बड़ी सोच थी कि हमारे देश में जाति के नाम पे जुल्म ना हो, हम सब इंसान हैं। और संविधान में इतनी ताकत उन्होंने दे दी कि झोपड़ी में रहने वाले वोट आदमी के वोट की भी ताकत उतनी है जितना निजाम कुरैशी जी की महल की ताकत। अब बैरिस्टर साहब कहते हैं कि भाई हमारे मुसलमान खास करके मुसलमान भाई और दलित भाई के लिए उनकी चिंता रखती सबसे ज़्यादा। अगर वो नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे नेता 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और कभी अपने लिए नहीं मांगते, वो हिंदुस्तान की भलाई के लिए मांगते हैं, सब लिए हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को ताकत मिले इसकी दुआ वो करते हैं। कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि ऊपर वालों ने तो उन्हें सब कुछ से नमाज रखा है। दौलत की ताकत उनकी, शारीरिक ताकत उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन कमी है कि आज जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो बाबा साहब के संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब को और गरीब कर दो जी, मुसलमानों को कुचल दो, उसके हक को मिटा दो। मैं ले लूँगा। और आप सोचो कि गंगा यहीं से बह के जाती है, साधु साहब के चरण को छूते हुए जिस गंगा जल में कितना, उसी गंगा जल में हमारे मौलाना वजू करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तोले से मिला है। और उसी गंगा जल में हम स्नान करके पंडित बन जाते हैं, किस टाइम पाप को कटने की बात करते हैं। गंगा जल कोई भेद नहीं करता कि भाई मुसलमान मत आना मेरे पास, दलित भाई मत आना, पंडित भी आएगा, ऐसा। चलो हम बात करके बताते हैं, मांग रहे थे। लेकिन सियासतदानों ने माहौल खराब कर दिया। यहाँ आने का मकसद मेरा एक ही है कि आप सब अब चुनाव है, चुनाव में चलो हम बात करें। 10 लोग आएंगे आपके पास, ठीक ठीक। कोई कहेगा भैया मैं कुरैशी हूँ आपकी बिरादरी का हूँ, कोई कहेगा मैं भोजे हूँ आपकी बिरादरी का हूँ, कोई मलिक आएगा। 75 बिरादरियाँ चुनाव में मेढक की तरह खड़े हो जाती हैं और चुनाव खत्म होते ही फिर वो अपने कारोबार में लग जाते हैं। हमारे समाज में किस पे क्या जुल्म हो रहा है उससे कोई लेना देना। लेकिन निजाम कुरैशी साहब के बारे में यहाँ आने से पहले ही हमने बहुत कुछ पता करने का काम। 1995 से इनकी राजनीतिक इतिहास है और उस जमाने में राजनीति करना बहुत टफ था। आज तो अगर आप किसी को गाली दोगे 1 मिनट में आपका वीडियो बन जाता है
और आप वायरल हो जाते हो आप लोग। लेकिन उस जमाने में ना फोन था, न कोई ऐसा संपर्क था, साधन भी नहीं था। उसके बावजूद नाजिम कुरैशी साहब ने समाज के विकास के लिए, समाज के लोगों के उत्थान के लिए राजनीति की और सबको साथ लेके चली। और पता चला है हमारे, अब यहाँ का तो समीकरण तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चला है कि यहाँ जो दलित भाई हमारे रहते हैं, आपके यहाँ पे लगभग 400-500 दलित भाई होंगे जो लोगों ने हमें बताया। और दलित भाई निजाम कुरैशी साहब से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक भी वोट किसी को नहीं देते। निजाम साहब आप सब अपने दलित समाज से ही? अरे वाह, ये हमारे करम सिंह जी है, ये स्वरूप है, वाह, ये हमारे मंगल भाई है, लाडू जी खड़े हैं। है, अरे बस वही है अशोक कुमार, क्या नाम है? बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। बताओ आप। तो ये है मेरा हिंदुस्तान। हाँ, ये हमारा हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान यही है हमारा, जहाँ पर कि हम हिंदू मुस्लिम साथ बैठ कर के देखो आज भी, और पता भी नहीं हमें चला कि आप हिंदू हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि सब अपने समाज के पंडित जी हैं और आप दलित हैं, हम मुस्लिम हैं। देखो कितना अच्छा गणित बैठ गया। तो ये तो मालिक रहे हैं, हम बिना हो यही संभाल लें यहाँ की बाटो। हमें पता चला, लोगों ने हमें बताया कि जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे दलित समाज के लोग हैं और आपके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है। हाँ, बढ़िया। चलिए अब सामने पड़ गए, आप लोगों को राम राम, आप सब लोगों को राम राम, जय भीम जय भीम। हमारी पार्टी का नारा जय भीम और जय मीम है, नहीं बात चल रहे। बाबा साहब का जो सम्मान नहीं करे वो हिंदुस्तान में राजनीति करने के काबिल नहीं। और आज अगर हम कुर्ता पजामा पहन के राजनीति कर पा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को अगर कुछ नहीं है तो मेरी अपील आप नौजवानों से और खासकर नौजवानों से मेरा ये अपील है कि देखो, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दयालु होना पड़ता है, लोगों की मदद करना पड़ता है। लेकिन दयालु आप कब बनेंगे, अच्छे इंसान कब बनेंगे? जिस मजहब में आपका जन्म हुआ, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस मजहब में भी आपका जन्म हुआ, अगर आप मुसलमान हो और अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। और आप हिंदू हो, जिस भगवान को आप मानते हो आपको उसको मानना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना। जिस दिन आप 5 वक्त के नमाजी हो जाओगे भाई साहब, आप भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो जाओगे। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बनने के लिए पहले उससे लॉ लगाना पड़ेगा, उससे प्यार करना होगा। और जिस दिन आपको उनसे प्यार हो गया, आपके दिल में रहम आ जाएगा, आप छूट के चलोगे, तो बड़ों का एहतराम करोगे, छोटों से प्यार करोगे, कमजोरों की मदद करते चलोगे, अपने आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मैं तो एहसानमंद हूँ नाजिम कुरैशी साहब का कि आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में अपनी आस्था व्यक्त किया। मैं सीना ठोक के कहता हूँ लोगों से, हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी का लीडर हमें बता दो जो मेरे नेता के मुकाबले खड़ा हो। हर पार्टी का नेता चोर है। कोई भूमि घोटाला करता है, कोई जमीन, कोई आपको चारा घोटाला करता है, कोई रिवर फ्रंट घोटाला करता है, कोई जूता और वर्दी का घोटाला कर देता है। लेकिन हमारा नेता अपने पॉकेट से, अभी जितनी ताकत है, अपने पॉकेट से पर मंथ 50 लाख रुपया गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह देते हैं। बिल्डिंग और बिजली भी छोड़ दो, और 7 करोड़ रुपया पर ईयर, प्रत्येक साल 7 करोड़ रुपए का वो फ्री में दवा बांटते हैं। और ये किसी को पता नहीं, इस पावन नगरी पे हम हैं जहाँ पे कि साबिर साहब भी हैं, माँ गंगा भी है, हर की पौड़ी भी है। जब यहाँ आपदा आया केदारनाथ से, आप सुन के अचंभा हो जाएंगे। जब यहाँ आपदा आया
इस आपदा में कोई मुसलमान नहीं था। कोई मुसलमान बाबा केदारनाथ का दर्शन करने नहीं गया, लेकिन हमारा नेता उस वक्त में सारे जब आपदा आया केदारनाथ में तो वहाँ कोई मुसलमान तो था नहीं, सारे हिंदू भाई हमारे परेशान थे। कोई चैन अगर छीन भी रहा था, कोई मुसलमान वहाँ नहीं छीन रहा था, कोई ढोंगी संत था वो छीनने का काम कर रहा था और चोरी कर रहा था। लेकिन मेरा नेता हैदराबाद से, उनकी आंखों में आंसू आया, 3.5 करोड़ रुपए का दवा और 7 करोड़ रुपए का राशन यहाँ केदारनाथ में भेजने का काम। मैं कैसे कहूँ कि मेरा नेता हिंदू विरोधी है? मेरा नेता मानवता प्रेमी है। मेरा नेता इंसान से मोहब्बत करने वाला है। हमारा नेता चाहता है कि अपने हिंदुस्तान में न हिंदू रोए, न मुसलमान रोए, न सिख रोए, न ईसाई रोए, सबके चेहरों पे मुस्कान हो। इस सोच के साथ हमारा नेता राजी है। और प्रधान जी, चेयरमैन साहब, हमें तो आपके लिए वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं। हम तो बस ऐसे ही आ गए हैं यहाँ सलाम करने इस धरती को। और आप जैसे अच्छे हिंदुस्तानियों को देखिए, यहाँ करम सिंह जी सारे लोग बैठे हैं, न हिंदू है न मुसलमान है, अच्छा हिंदुस्तानी है। हमें यकीन है कि आने वाली 23 तारीख को आप लोग जो है पतंग वहाँ पे है और यहाँ पे पंखा है। बड़ा वोट आपका पंखा है। और यहाँ ये पंखा है, ये यहाँ और पंखा देखो आप, जैसे पंखा लटका हुआ रहता है वैसे ही आपके चेयरमैन साहब हमेशा खड़े और राशिद भैया हमारे कहते हैं कि जैसा बड़ा होता है वैसे ही छोटा होता है। बांस के पेड़ से बांस ही निकलेगा, आम के पेड़ से आम का ही फल निकलेगा। जैसे नाजिम कुरैशी साहब है वैसे ही आपके नदीम पंखा। अब इनका चेहरा देख के कोई कह देगा कि ये नेता आदमी ये तो आपके सेवक हैं, 30 साल से सेवा कर रहे हैं लोगों के साथ। ये तो आपके सेवक और बैरिस्टर साहब ऐसे ही लोगों को लाइक करते हैं। वहाँ तो पैसे कमाने के लिए चाहत से कोई इस पार्टी में आना चाहे, अकबर साहब साफ ऐलान करते हैं कि जिसे भी पैसे कमाने की चाहत हो मेरी पार्टी में ना आए। जिसे चेयरमैन साहब से मोहब्बत है जब तक रानू भाई जिंदाबाद। रानू भाई के बीच आए हैं। ऐसा एक और मौका हम चाहते हैं, एक मौका और हम चाहते हैं कि आप लोग राशिद भाई को जिताएं ताकि फिर हम आए और आपके साथ चल करके चेयरमैन साहब के साथ बाबा साहब और ये खुशनसीबी तभी हमें जब आप लोग निकल के चेयरमैन साहब को जिताओ। तो क्या आप लोग चाहते हो कि ये ओवैसी साहब का पंडित बाबा साहब के पास चादर चढ़ाए? इंशाअल्लाह। तो अगर बाबा को चादर चढ़वाना है तो आप लोगों को पंखा पे वोट दे करके राशिद भाई को और ये मेरा वादा रहा, जीतते ही चेयरमैन साहब से बात हो जाएगी हमारी और मैं खुद नहीं अपने पूरे परिवार अपने बच्चों को लेके आऊँगा और बाबा में ताकत है। अभी मेरा दोस्त साथ में ही था जब्बार, मैं अपनी बताऊं अभी तो जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मैंने इसे कहा कि यार पहले मैं इस मिट्टी को चूमूंगा।
तो कहा कि यहाँ पे चूमोगे? कहा बिल्कुल चूमो। तो जब मैं मिट्टी चूमने के थोड़ी देर बाद ही एक फ़ोन मेरे पास आता है और बाबा से मैंने कुछ नहीं मांगा। बाबा से मैंने ये कहा कि बाबा आप सबका ध्यान रखते हो, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मेरा भी ध्यान। तो अभी अभी की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, सारे बाल खड़े हो गए हमारे। चेयरमैन साहब, एक उस व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास जब मैं MLA का चुनाव लड़ रहा था। जब मैं उनके पास गया तो हमें ये धक्का दे के भगा दिया गया कि तू मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन आज उसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन देखते ही इसका फ़ोन कैसे? तो मैंने राम राम करा उनको। उन्होंने यही कहा कि भाई पिछली बार जो हुआ मेरे से हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगले चुनाव में मेरा पूरा समाज आपके साथ है। ये मैं बाबा की कृपा ही मान रहा हूँ। बाबा की कृपा थी। वो व्यक्ति, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 1200 लोग और वहाँ के वो अध्यक्ष हैं। और जब मैं गया तो, और उसके बाद से कभी मेरी उसकी बात नहीं। उसने कहा कि तुम मुल्ला की पार्टी में जा, मुझे अंदर नहीं जाना। और मैं अंदर नहीं बढ़ा और आज बाबा की कृपा हुई है। तो उसका फोन आया है और उसने कहा कि मैं आप आइए, आपका स्वागत है सोसाइटी में। आप आइए कि भैया मैं तो साबिर साहब के दरगाह पे हूँ और फिर कल जाऊँगा तो गंगा स्नान भी करूँगा और चुनाव में आया हुआ। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें आपका काम करने का तरीका। आपका नेता भी बहुत अच्छा है, इसलिए अब आप गाजियाबाद आइए और मेरे सोसाइटी में आप आए। ये बाबा की कृपा मेहर पड़ी है हमारे ऊपर और आप लोग भी मेहर कर दो कि दोबारा मैं आके चादर चढ़ा दूँ अपने परिवार के साथ। बाबा हमसे चादर चढ़वा लो और राशिद भाई को चेयरमैन। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। ये बात है।